बहुत पुराने समय की बात है। परियों की दुनिया में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आरती परी के घर दो जुड़वा परियों का जन्म हुआ। आरती परी ने एक का नाम दिया और दूसरी का नाम पिया रखा। कुछ वर्षों के बाद जब दिया और पिया बड़ी हुई तो उनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पिया बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन दिया बहुत ही शरारती थी। वो दिन भर शरारत करती रहती थी। परी लोग की जादूगरनी अगर अमर होने के लिए नुस्खा बना रही होती तो वो उसके नुस्खे को खराब कर देती थी। और अगर परी लोग में कोई बूढ़ा जादूगर उसे दिख जाता तो वो कहती देखो देखो, बूढ़ा टकला जा रहा है। ये कहकर दिया परी वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ परियां दिया परी की शिकायत करने आरती परी के घर जाती हैं, लेकिन दिया परी उनसे कहती है, माँ ये मैंने नहीं किया, बल्कि पिया परी ने किया है। मैं एक सीधी सादी परी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? माँ आप तो जानती ही हैं कि आज मैं पूरे दिन आपके साथ थी और आपके काम में हाथ बटा रही थी। दिया और पिया परी की बातें सुनकर उसकी माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। वही परी लोग की रानी परी का बेटा सौरभ पिया परी से प्यार करता था। दोनों अक्सर परी लोग के जादुई बगीचे में मिला करते थे। पिया तुम कितनी अच्छी हो, ऊपर से कितनी भोली भी हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कल मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने ले जाऊँगा। हाँ सौरभ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हाँ मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इधर दिया परी चुपचाप पिया परी और सौरभ की सारी बातें सुन रही थी। उसे पिया परी से बहुत जलन होती है। फिर अगले दिन दिया और पिया परी की माँ बाहर किसी काम से गई हुई थी और वहीं पिया परी सौरभ के साथ बाहर घूमने जाने के लिए घर में तैयार हो रही थी। तभी दिया परी पिया परी को कमरे में बंद कर देती है और खुद पिया परी की जगह सौरभ के पास जाती है। सौरभ दिया परी को पिया परी समझ लेता है। फिर दिया परी सौरभ के साथ एक नई जगह चली गई और वहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। और फिर दिया परी सोचती है, वैसे भी आज तो माँ घर वापस आएंगी नहीं, तो क्यों ना मैं पिया परी को बंद ही रहने दूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरती परी घर वापस पहुंच जाती है और आरती परी देखती है कि घर तो बाहर से बंद है। आरती परी किसी तरह घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि पिया परी अंदर बेहोश पड़ी हुई है। पिया बेटा उठो बेटा, तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें किसने यहाँ पर बंद कर दिया? माँ मुझे दिया घर में बंद करके चली गई। धूप ना मिलने के कारण मेरी शक्तियाँ कम हो रही थी और मैं बेहोश हो गई। अगर आप ना आती तो मैं यहाँ पर मर ही जाती। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, दिया को आने दो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। आरती परी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी दिया परी वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ को देखकर चौंक जाती है। माँ आज तो आप इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गयी? रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। देखो दिया बेटा, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया, इससे तुम्हारी बहन की जान भी जा सकती थी। क्या उसकी जान कैसे जा सकती है? क्या पिया बेहोश हो गई थी? बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बड़ी होने के साथ साथ तुम इतनी शरारती कैसे बन गई? बचपन में जब तुम दोनों छोटी थी तो तुम कितनी सीधी सादी थी और तो और तुम अपनी बहन पिया का कितना ख्याल रखती थी, लेकिन अब तुम इतनी कैसे बदल गई? क्या अब तुम्हें अपनी बहन पिया की कोई परवाह नहीं है? दिया परी को अपनी माँ की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दिया परी पिया और अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज। उसके बाद पिया परी दिया परी को माफ कर देती है और उस दिन से दिया और पिया परी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। शारदा और वेदांश एक दिन किसी काम से शहर जा रहे थे, लेकिन अचानक शहर से
लौटते वक्त उनकी बस एक खाई में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां अपेक्षा और काव्या अब अनाथ हो चुकी थी। वेदांश का भाई सूर्यांश, जो कि शहर में काम करता था, जब सूर्यांश को ये खबर मिली तो वो तुरंत अपनी दोनों भतीजियों को लेने के लिए गांव में आ पहुंचा और फिर दोनों बच्चियों को अपने घर ले गया। वो पड़ोस के गांव में ही रहता था। तभी उन दोनों को देखकर सूर्यांश की पत्नी शोभना बोली, आ गई तुम दोनों, आओ आओ, तुम दोनों यहाँ आराम से रहना। अब हम दोनों तुम्हारे माता पिता की तरह हैं। तभी अपेक्षा बोली, चाची आप बहुत अच्छी हो, हमें मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। काव्या और अपेक्षा शोभना की बेटी मीरा के साथ कमरे में चली जाती है। ये देख सूर्यांश बोला, शोभना, मेरी भतीजियों के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं आराम से शहर में काम कर सकता हूँ और तुम चिंता मत करो। मैं इन दोनों के खर्चे के पैसे भी तुम्हें भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को एक माँ की तरह खूब प्यार से रखना। आप चिंता मत करो, आप आराम से शहर में काम करना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरी माँ भी आने वाली है, उनके आने से मेरा थोड़ा मन भी लग जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं 1-2 दिन में ही शहर चला जाता हूँ। फिर सूर्यांश 2-3 दिन के बाद शहर चला जाता है और पीछे से शोभना की माँ सुमित्रा, जो कि दूसरे गांव में रहती थी, वो रहने आ जाती है। अब शोभना का असली रूप सामने आता है। एक सुबह शोभना की बेटी मीरा बोली, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, आराम से जाना। तभी काव्या और अपेक्षा बोली, चाची जी हम भी जाएं स्कूल, हम भी तैयार हो गए हैं। ओह, तुम दोनों जरा रुको, मुझे तुम दोनों से काम है। तुम दोनों बाद में जाना। मीरा तुम जाओ, ये दोनों बाद में आएंगी। और तुम दोनों जाओ, रसोई में जाकर चाय और पराठा बना लो। माँ को दवाई खानी है और मेरे घुटने में दर्द है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। अपेक्षा और काव्या उदास मन से रसोई में जाती है और चाय और पराठा बनाने लगी। तभी शोभना की माँ सुमित्रा बोली, तुझे इन दोनों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? इन दोनों से घर के काम करवाया कर। सारा दिन भर अकेली तू थोड़ी ना लगी रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो इन्हें भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके चाचा को पता चल जाएगा कि मैं इन्हें स्कूल नहीं भेजती और फिर घर में कलेश हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है जिससे चित भी मेरी और पट भी मेरी। शोभना बहुत ही चालाक थी। वो जानबूझकर हर रोज सुबह काव्या और अपेक्षा को स्कूल के लिए लेट कर देती ताकि वो स्कूल से वापस आ जाएं और घर के सारे काम करें। अब रोजाना स्कूल देर से जाने पर अपेक्षा और काव्या की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होने लगा, जिससे उनकी क्लास टीचर संगीता भी उन्हें डांटने लगी। क्या बात है काव्या और अपेक्षा, तुम दोनों बहनें रोजाना स्कूल देर से क्यों आती हो? ऐसा नहीं चलेगा। अब से तुम दोनों स्कूल देर से आई तो मैं तुम्हारे चाचा जी को खबर कर दूंगी। टीचर जी, हमारे चाचा जी को कुछ मत बताना, हम कल से टाइम पर आया करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर आज क्लास में बैठने दे रही हूँ, लेकिन कल से इस बात का ध्यान रहे। अपेक्षा और काव्या घर जाकर ये बात अपनी चाची को बताती हैं। ये सुनते ही शोभना गुस्से से बोली, अगर ये बात तुम्हारे चाचा तक पहुंची कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि तुम दोनों को ही डांटेंगे और फिर तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा। अपनी चाची की ये बात सुनकर दोनों बहनें डर गईं और वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन वो दोनों फिर से स्कूल लेट पहुंची। स्कूल में क्लास टीचर संगीता ने उन्हें फिर से बहुत डांटा और पनिशमेंट भी दी। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं और रोने लगी। मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। जब से मम्मी पापा गए हैं, हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमें कोई प्यार नहीं करता। चाची हमसे घर का सारा काम करवा दी है
बता पाती, पर हम ये चाचा जी को भी नहीं बता सकते। काव्या और अपेक्षा जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी पेड़ के पास एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। अपेक्षा का ध्यान उस बोतल पर गया और उसने तुरंत उसे उठा लिया। अपेक्षा ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। वो दोनों परी को देखकर घबरा गईं। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुमने तो मुझे इस बोतल से आजाद किया है। तुम दोनों बहुत दुखी लग रही हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी की बात सुनकर काव्या और अपेक्षा ने सारी बात बताई। दोनों मासूम बच्चियों की बात सुनकर परी का मन भावुक हो गया। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। मैं तुम्हें जादुई यूनिफॉर्म दूंगी, जिसे पहनते ही तुम तुरंत स्कूल पहुंच जाओगी। इससे तुम्हें देर भी नहीं होगी। साथ ही तुम इस जादुई यूनिफॉर्म से जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगा। अब तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, और अगर किसी ने भी जादुई यूनिफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, अब मैं वापस अपने परी लोग जा रही हूँ। तुम इस जादुई यूनिफॉर्म को रखो और आराम से अपने घर जाओ। परी जी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। परी उन्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देकर वहाँ से गायब हो गई। अब अगले ही दिन से अपेक्षा और काव्या जैसे ही जादुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुई, तो उनके कहने पर स्कूल यूनिफॉर्म ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। जादुई यूनिफॉर्म हमारे लिए जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। इतना कहते ही झट से उनके सामने नाश्ता बनकर तैयार हो गया। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी और झटपट नाश्ता किया। अब तो सारे काम जादुई यूनिफॉर्म से कहकर हम करवा सकते हैं। अब हमें घर का काम नहीं करना पड़ेगा और हम स्कूल भी जल्दी पहुंच जाएंगे। हे जादुई स्कूल यूनिफॉर्म, घर के सारे काम कर दो। और फिर देखते ही देखते घर के सारे काम मिनटों में हो गए। ये तो जादू हो गया, सारे काम हो गए। अब हमें जल्दी से स्कूल भेज दो। बस इतना कहते ही दोनों बहनों ने अपने आप को स्कूल के गेट के बाहर पाया। सभी बच्चे आना शुरू ही हो रहे थे। आज पहली बार काव्या और अपेक्षा स्कूल टाइम से पहुंची थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर शोभना ने जब उन दोनों को घर पर नहीं देखा तो गुस्से में बोली, अरे ये दोनों कहाँ मर गयी? आज इतनी जल्दी घर का काम भी कर लिया। लगता है दोनों स्कूल चली गयी, मगर ये सब हुआ कैसे? अब तो काव्या और अपेक्षा हर रोज जादुई स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से स्कूल जल्दी पहुंचा करती और खूब मन लगाकर पढ़ा करती। लेकिन इस बात से शोभना को जलन होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी हर रोज घर का सारा काम खत्म कर वो टाइम से स्कूल कैसे पहुंच जाती है। फिर एक रात जब अपेक्षा और काव्या सो रही थी, तब शोभना ने चुपके से उनके कमरे में आकर अलमारी में जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देख ली। अरे मैंने तो इन दोनों को पुरानी सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को दी थी, फिर इन दोनों के पास इतनी नई और सुंदर यूनिफॉर्म कहाँ से आई? जरूर इन लोगों ने ये नई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं से खरीदी होगी, लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आए? एक काम करती हूँ, मैं इनकी ये यूनिफॉर्म कहीं छुपा देती हूँ, फिर मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। शोभना उन दोनों के जादुई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं पर छुपा देती है। अगले दिन जब अपेक्षा और काव्या सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी जादुई यूनिफॉर्म गायब है। वो दोनों परेशान हो गयी और उन्होंने अपनी चाची से पूछा, चाची हमारी नई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं मिल नहीं रही, आपने देखी है क्या? वो यूनिफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ तुम्हारे पास नई यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? जल्दी बोलो सच क्या है, वरना तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। चाची जी, हमने यूनिफॉर्म चोरी करके नहीं खरीदी, बल्कि वो तो जादुई स्कूल यूनिफॉर्म है। वो हमें परी जी ने दी है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम जल्दी से सारे काम भी कर लेते हैं और स्कूल भी टाइम पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो आप सारी बात समझ में आई, तभी तुम दोनों इतनी जल्दी काम खत्म करके टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हो। अब तो इस यूनिफॉर्म को नष्ट करना ही होगा। मैं ये यूनिफॉर्म जला दूंगी।
इतना कहकर शोभना जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म को जलाने लगती है, तभी अचानक से आग शोभना के शरीर में लग गई और वो जलने लगी। इतनी देर में सूर्यांश भी वहाँ पर आ गया और परी भी वहाँ प्रकट हो गई। वही शोभना जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगी, बचाओ बचाओ। तभी परी बोली, तुमने काव्या और अपेक्षा को बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। तभी अपेक्षा और काव्या परी से विनती करती है और शोभना को माफ करने के लिए कहती है। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से शोभना के शरीर में लगी आग को बुझा देती है। सारी सच्चाई जानकर सूर्यांश गुस्से से बोला, शोभना, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूँगा और अपनी दोनों भतीजियों को भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबके बिना कैसे रह पाऊंगी। अपेक्षा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी काव्या और अपेक्षा बोली, चाचा जी, चाची को कुछ मत कहो, उन्हें माफ कर दो। हम पहले ही अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, अब चाची को खोना नहीं चाहते। चाचा जी, प्लीज चाची को माफ कर दो, आखिर ये हमारी माँ जैसी है। अपेक्षा और काव्या की बात सुनकर शोभना की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसके बाद शोभना वादा करती है कि वो कभी भी काव्या और अपेक्षा के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और अपेक्षा और काव्या अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।